हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है BL क्रेज़ी लवर में। ये इस स्टोरी का पार्ट 5 है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कहानी की शुरुआत में हम एक ज्वेलरी बॉक्स को देखते हैं जिसे कि सीओ देख रहा होता है। वो कहता है, अरे इसने तो वापस से सारे गिफ्ट रिटर्न कर दिए। तब उसके जख्मों में नमक छिड़कते हुए क्यू कहता है, ये बहुत अजीब होता है अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया होता तो। क्यू उसे फिर से कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि गु हुयान इतना इजी है कि तुम उसका दिल इतनी आसानी से जीत पाओगे। तब सीओ क्यू की तरफ देख के कहता है, ये सब तुम कैसे जानते हो। फिर क्यू अपने आप में खुश होते हुए कहता है, ऑफकोर्स मैं जानता हूँ। उसका दिल जीत के ही तो तुम इस मिशन को जीत पाओगे, और जीतना इतना आसान नहीं है। फिर सीओ हारा हुआ सा कहता है, ओह तो अब मैं क्या करूं? कल आखिरी दिन है। अगर मैं इस मिशन को पूरा नहीं कर पाया तो इसका मतलब मैं नहीं बचने वाला, मैं टैं बोल जाऊंगा। तब क्यू उसे बड़े ध्यान से देखता है। तब क्यू कहता है, 7th प्रिंस की माँ एक कोर्ट लेडी थी जो कि गु हुआन के जन्म के समय चल बसी, और बाकी जितनी भी कॉन्कुबाइन थी उनके सबके अपने अपने बच्चे थे। इसीलिए गुहान को एक नर्स को दे दिया गया था पालने के लिए। इस वजह से वह किसी पे भी डिपेंड नहीं है, वे अकेला ही बड़ा हुआ है। पहले के ज़माने में नौकरों के कामकाज को व्यवस्थित करना कोर्ट लेडी का काम होता था। वह साफ सफाई से लेकर हर चीज़ पे ध्यान देती थी। अगर वह पैलेस के बैंक्वेट को अटेंड ना करे तो किसी को भी पता नहीं चले कि वो है या नहीं। फिर क्यों कहता है, अगर देखा जाए तो वे इनविजिबल जैसे हैं। सीओ क्यू के तरफ देखते हुए उसकी बात सुनता है और क्यों कहता है, वो सादा जीवन जीने वाले विनम्र और आज्ञाकारी इंसान हैं। वे किसी से भी ज़्यादा मतलब नहीं रखते, इसलिए उन्हें मनाना बहुत ही मुश्किल है। अब समझे? तब जाके सीओ कहता है, हाँ तभी तो। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनका रहने की जगह इतनी दूर है। फिर सीओ अपने हाथों में अपना चेहरा छुपाते हुए कहता है, अब मैं उससे कैसे मिलूं? वो तो मुझसे मिलना ही नहीं चाहेगा। तब सीओ को एक आइडिया आता है। वो कहता है, एक बार बताओ, क्या उसकी कोई हॉबीज़ है या फिर किसी चीज़ को वो पसंद करता हो? और फिर क्यों उसे बताता है, हाँ वह चाय पीना पसंद करता है और मछली पालना और पक्षियों के साथ खेलना और चेस खेलना, बस। क्यों, क्या हुआ? तब सीओ थोड़ा कंफ्यूज होते हुए सोचते हुए कहता है, अरे ये सब हॉबीज़ तो हमारे अपार्टमेंट के नीचे रहने वाले एक दादाजी से मिलती है जो कि सरकारी कर्मचारी रह चुके हैं। फिर क्यों सीओ से हंसते हुए कहता है, गु योंग को सबसे ज़्यादा पसंद जो चीज़ है वह है पौधों को बड़ा करना। तब सीओ की दिमाग की बत्ती जलती और वो कहते हैं, अच्छा तभी इन फूलों की वजह से ही उसकी फेवर इतनी कम हो गई थी। ये बात अब जाके मुझे पता चली। फिर वह एकदम से खुश होकर कहता है, मुझे एक आइडिया है। और यहाँ पे कोई हमें प्लांट की कटिंग करते हुए दिखता है जो कि गु यांग होता है। तब उसका नौकर आके उसे कहता है, योर हाइनेस, यंग मास्टर बाय निंग्यू आपसे फिर से मिलने आए हैं। वे अभी घर के बाहर खड़े ही हैं। तब रू अजीब सी शक्ल बनाते हुए अजीब से आवाज़ में कहता है, उन्हें कह दो कि मैं किसी भी मेहमान से भी नहीं मिलना चाहता। फिर नौकर उससे कहता है, पर यंग मास्टर बाय निंग्यू शॉन कंट्री की पहचान ऑर्चिड अपने साथ 10 पोट लेकर आए हैं, और मैंने ये भी सुना है कि इसे मांगने के लिए यंग मास्टर महाराज के पास सुबह ही चले गए थे, और महाराज यंग मास्टर को बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए उनकी मांग को महाराज ने उसी वक्त तुरंत ही पूरा कर दिया, और इसके बाद वे सीधे ही हमारे यहाँ पे आ गए हैं। क्या आप उनसे मिलने नहीं जाएंगे? पर रू उसे कुछ भी नहीं कहता और वो कुछ सोचता रहता है। फिर हमें रू स्माइल देते हुए दिखाया जाता है जिसकी फेवरेबिलिटी होती है +1, यानी कि अब सीओ की जान बच सकती है। और सीओ भी उसको बदले में स्माइल देते हुए ग्रीटिंग करता है, और नौकर सभी प्लांट को
सही जगह पे रखवा रहा होता है। अरे ध्यान से, उसे उधर रखो। हाँ, इन सबको यहाँ पे रखो। फिर सियो रू को प्लान दिखाते हुए कहता है, सेवेंथ प्रिंस इधर देखिए, ये सब आपके लिए, कल हुए हुए एक्सीडेंट की कंपनसेशन, ये ऑर्चिड फ्लावर देखिए। और आप उन बातों पे गुस्सा ना करते हुए प्लीज़ आप इसे एक्सेप्ट कीजिए। और अब आप लोग इस रू की बातें सुनिए। रू और श्याओ दोनों ही फेक हंसी हंसते हुए, यंग मास्टर हाउ, आप ये क्या बात कर रहे हैं? आप कितने दयालु हैं। और भला मैं क्यों गुस्सा करूँगा इतनी छोटी सी बात का? क्या फेंक रहा है, तभी तो बेचारे को -50 कर दिया था। और देखो यही बात सीओ भी कह रहा है। सीओ मन में कहता है, हाँ ये वो इंसान कह रहा है जिसने कल पूरी तरह से मुझे खाई में गिरा ही दिया था। फिर सीओ अपने चारों तरफ देख के सेवेंथ प्रिंस से कहता है, मुझे फूलों के बारे में इतना ज़्यादा कुछ पता तो नहीं है, पर देखने से लगता है कि मैं इन्हें सही जगह पर लेकर आया हूँ। और मुझे यहाँ देख के ऐसा लग रहा है कि सेवेंथ प्रिंस आपको फूल उगाना बहुत पसंद है। फिर रू सीओ से झुक के ग्रीटिंग करते हुए कहता है, हाँ मुझे पसंद है और थैंक यू इस चीज़ के लिए यंग मास्टर हाउ। और वो मुस्कुराते हुए ऐसा वो काफ़ी सुंदर लग रहा था, जिसे कि सीओ देखता रह जाता है और ब्लश करता है और हंसते हुए अपने बालों को स्केच करते हुए कहता है, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मन में कहता है, सच कहो तो वो कितना सुंदर लगता है जब वो सिंसियर होके ऐसे मुस्कुराता है तो। फिर वो धीरे से क्यू को कहता है, देखा तुमने, ये बिल्कुल भी इतना मुश्किल नहीं है। उसकी बात शायद प्रिंस रू सुन लेते हैं और फिर वो उससे कहते, क्या आपने कुछ कहा? फिर सीओ अपनी बात को छुपाते हुए कहता है, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस ये कह रहा था कि अब मुझे चलना चाहिए। अब आप अपने फूलों का ध्यान रखिए और मैं चलता हूँ। और फिर सीओ चलते हुए क्यू से कहता है, देखा तुमने, पलक झपकते ही फेवर कितना बढ़ गया, देखा ना? और पूछता है, तो क्या ये मिशन पूरा हुआ? और कहता है, इन बोरिंग फ्लावर ने तुम्हारे पास आके कुछ समय के लिए तुम्हारे लक को बढ़ा दिया है, बस इस बार। फिर सीओ अंगड़ाई लेते हुए क्यू से कहता है, मैं इस शरीर के मालिक को थैंक्स कहूँगा जिसकी वजह से ही ये मिशन मैं पूरा कर पाया हूँ। और मुझे पता है कि राजा रानी इस शरीर के मालिक से बहुत प्यार करते हैं। और सोच के कहता है, पर इतना भी नहीं कि वे मेरी हर इच्छा ही पूरी कर दे। फिर क्यू उसको तिरछी नज़रों से देख के कहता है, चलो अब समय है दूसरे मिशन का। ये सुन के सीओ कहता है, क्या? बेचारे का अभी एक मिशन ही बहुत मुश्किल से पूरा हुआ था कि अब क्यों ने उसे दूसरा पकड़ा दिया। और फिर हमें मिशन दिखता है, आपको आज के दिन 6 घंटे तक मेन लीड के करीब रहना है और दूरी 3 मीटर से ज़्यादा ना हो। इस मिशन को देख के सीओ के पसीने छूट जाते हैं, शक्ल देखो। और सीओ चिल्ला के कहता है, कितना बेकार का मिशन है। और गुस्से में चिल्लाते हुए इशारे करके कहता है, इसका मतलब है 6 घंटे तक उसे मैं हर जगह फॉलो करूं। हर जगह मतलब हर जगह, खाते हुए, पीते हुए, चलते हुए, सब जगह। और कहता है, उसके सामने पहले ही मेरा इंप्रेशन बहुत गंदा है, मैंने बस अभी ही उसका फेवर बस थोड़ा सा पाया था। और तुम चाहते हो कि मैं उसके साथ ऐसा करूं जिससे लगे कि मैं उसे हरेस कर रहा हूं? तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम ये चाहते हो कि ऐसा करके मैं मर जाऊं? फिर क्यों मुस्कुराते उसे कहता है, ये मिशन तो सुबह ही शुरू हो गया था। और सीओ उसे देखते हुए, हाँ? और फिर क्यों कहता है, और बस अब हमारे पास सिर्फ 6 घंटे बचे हुए हैं। फिर सीओ क्यू के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, क्या एक दिन में 24 घंटे नहीं होते? और कहता है, मैंने अभी तो ये एक मिशन पूरा किया है और तुम इसे इस तरह से कैसे काउंट कर सकते हो? बेचारा सीओ, क्यू ने फिर से फंसा दिया इसे। फिर क्यू उसे धीरे से कहता है, DADE। तब सीओ क्यू से कहता है मुड़ते हुए, चलो अब वापस से हमें वहीं पे जाना पड़ेगा क्योंकि वो अभी अच्छे मूड में है, तब शायद कुछ काम बन जाए। पर तुमने मुझे बताया नहीं, जो तुमने अभी कहा उसका मतलब क्या है? तब क्यू अपनी शैतानी मुस्कुराहट बिखेरते हुए सीओ को देखता है और कहता है, आपको ये काम करना है
10 दिनों तक। और सीयू रुक के उसे देखता रहता है और कहता है क्या। और यहीं पे ये पार्ट समाप्त होता है। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।